नमस्कार साथियों। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग जो पढ़ चुके थे, जितने टॉपिक थे करीब करीब सब खत्म हो गया। एक बार हम लोग देखते हैं उससे क्वेश्चन और आंसर कैसे आता है, एमसीक्यू। क्योंकि थ्योरी तभी ये मानी जाएगी सही है जब हम क्वेश्चन का आंसर पा जाएं, क्योंकि हमारा मूल पर्पज है एमसीक्यू सॉल्व करना। नीट के एग्जाम में जब जाएंगे तो उसका क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। थ्योरी इसीलिए पढ़ी जाती है और थ्योरी तभी समझ में आई मानी जाएगी जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर मालूम हो हमें। तो ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर एंड टाइप हम लोग पढ़े थे एक चैप्टर में, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या है, और आंसर बिना पढ़े हम अगर क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम हो जाता है तो समझिए कि हम पूरी तरह से परफेक्ट है। यही एक समझिए टेस्ट है कि हमें ऑप्शन नहीं पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आ जाए तो समझिए कि हमारी फुल तैयारी है। देखते हैं डीएनए हम लोग पढ़ चुके, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, उसी से रिलेटेड प्रश्न है एमसीक्यू जो आ रहे हैं। पहला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। नाइट्रोजनस बेस थे, शुगर था, फॉस्फोरिक एसिड थी, इससे मिलकर के हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर बना था। तो इसमें बेस से रिलेटेड सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। फर्स्ट ऑप्शन है एडेनिन, सेकंड है यूरासिल, थर्ड ऑप्शन है थायमिन और फोर्थ है साइटोसिन। हम लोग पढ़े थे कि यूरासिल रिप्लेस्ड बाय थायमिन। तो क्या होता है, ये आपका यूरासिल जो वी है ये इसमें डीएनए में नहीं पाया जाता, ये आरएनए का नाइट्रोजनस बेस है। ये हमारा इसका आंसर हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है इस तरह के सवाल। दूसरा क्वेश्चन है शुगर, शुगर से रिलेटेड है। द शुगर मॉलिक्यूल इन द बैकबोन ऑफ द डीएनए इज राइबोज, सेकेंड ऑप्शन ग्लूकोज, थर्ड है डीऑक्सीराइबोज और फोर्थ है फ्रक्टोज। तो शुगर मॉलिक्यूल बैकबोन, डीएनए का बैकबोन शुगर किस चीज का बना होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। किस चीज का बना होता है, डीऑक्सीराइबोज। ये आपका सी वाला आंसर सही हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, इन ए डीएनए मॉलिक्यूल एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन, सेकंड है थायमिन, थर्ड है गुआनिन, फोर्थ है यूरासिल। यानी मॉलिक्यूल जो है एडेनिन किससे पेयर करता है, फार्मूला हम लोग पढ़े थे, ए टी से, जी सी से, ये फार्मूला था। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के पास में ट्रिपल बॉन्ड, इसी से रिलेटेड है बॉन्ड से। किसके साथ पेयर करता है, ये कौन सा आंसर होगा हमारा, थायमिन के साथ। एडेनिन किससे, ये फार्मूला देखिए, एडेनिन, ये फार्मूला हम लोग को मालूम होना चाहिए, एडेनिन थायमिन के साथ होता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का शेप क्या है, बहुत सिंपल सा सवाल है। ये है स्क्वायर, बी है सर्कुलर, सी है डबल हेलिक्स और डी है लाइनियर। बहुत सिंपल सवाल है। इसमें आप देखेंगे सर्कुलर शेप किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स, डबल हेलिक्स और लीनियर स्क्वायर, इसमें डीएनए का कौन सा होता है, ये कौन सा आंसर हो गया हमारा, ये सी डबल हेलिक्स। फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अनविंडिंग, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। द प्रोसेस ऑफ अनविंडिंग डीएनए टू फॉर्म आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड है ट्रांसलेशन, सी है रिप्लिकेशन और डी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस पे कौन सा आंसर सही है, फर्स्ट है ए ट्रांसक्रिप्शन। क्यों, क्योंकि अनविंडिंग डीएनए
डीएनए टू फॉर्म आरएनए। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें अनविंडिंग शुरू होती है, किसमें? ट्रांसक्रिप्शन में। 6 है डीएनए रेप्लिकेशन इज ए प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग। डीएनए रेप्लिकेशन इज ए प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग, कब होता है? माइटोसिस, मियोसिस, थर्ड है इंटरफेज, और फोर्थ है जीवन फेज। अब आप समझिए कि ये है तो आपका डीएनए रिप्लिकेशन से, लेकिन ये आप सेल डिवीजन में भी पढ़े होंगे जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे थे। इंटरफेज, जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज, एम फेज। किसमें बताया गया था? एस फेज, जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज, इंटरफेज में आता था। इसी में एस फेज जो है जब आता था तो उसी में डीएनए का रेप्लिकेशन सिंथेसिस होती थी। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका? सी आंसर है इंटरफेज। 7 है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनविंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। ये रिप्लिकेशन से रिलेटेड आ गया। अनविंडिंग कौन सा एंजाइम्स है इसमें रिस्पॉन्सिबल? एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? ए है लिगेज, बी है डीएनए पॉलीमरेज, सी है हेलिकेज, डी है आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा आंसर सही है इसमें? हेलिकेज। हम लोग रिप्लिकेशन के समय पढ़े थे कि हेलिकेज एंजाइम्स अनविंडिंग करता है, बांड को तोड़ता है। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड आर देयर बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन? सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें कौन सा है? एक बॉन्ड है, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो कौन सा है? ये बी है, डबल बॉन्ड। सिंपल सा सवाल है। 9 है द रीजन वेयर डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इज कॉल्ड। रीजन वेयर डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस क्या कहेंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकंड है रेप्लिकेशन फोर्क, सी है ट्रांसक्रिप्शन साइट, डी है आरएनए प्राइमर। कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? ए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, द रीजन वेयर डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यह रेप्लिकेशन फोर्क। कौन सा है? रेप्लिकेशन फोर्क। इन यूकैरियोट्स डीएनए इज फाउंड इन। डीएनए कहां पाया जाता है यूकैरियोट्स में? न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया, या बोथ ए एंड सी? कौन सा आंसर सही है? न्यूक्लियस। डीएनए कहां पाया जाता है? सिंपल सवाल है। यूकैरियोट्स में। अगर प्रोकैरियोट्स होता तो साइटोप्लाज्म हो जाता, वहां न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ही नहीं है। The central dogma of molecular biology involves in the flow of information from DNA to RNA protein, RNA to DNA protein, C है प्रोटीन टू RNA to DNA, और D है प्रोटीन टू DNA। कौन सा आंसर सही है? DNA टू RNA। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या बोलती है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। यही हम लोग सेंट्रल डोगमा में पढ़े थे, उसी से रिलेटेड ये सवाल था। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फाउंड इन द प्रोसेस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। ये जितने भी सवाल हम लोगों ने चयन करके रखे हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक का भी सवाल मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन को बिना देखे ही आंसर मालूम होना चाहिए। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हम लोग पढ़े थे। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फाउंड इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेकंड है ट्रांसक्रिप्शन, सी है ट्रांसलेशन, डी है डीएनए। किसमें पाया जाता है? बहुत सिंपल सा है। डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है उस समय ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं। 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए? फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोज ग्रुप शुगर, सी है राइबोज शुगर, डी है नाइट्रोजनस बेस। तो कौन सा ऐसा है जो हमारे डीएनए का कंपोनेंट नहीं है? कौन सा है? सी, राइबोज शुगर डीएनए का कंपोनेंट नहीं है।
The enzymes responsible for adding new nucleotides during DNA replication. कौन से एंजाइम है? हेलिकेज ए है, बी है लिगेज, सी है प्राइमेज, डी है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा आंसर सही है? डीएनए पॉलीमरेज। ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं रेप्लिकेशन के समय, एक एक पॉइंट पढ़ाया गया था। व्हाट इज द रोल ऑफ द डीएनए टेम्पलेट इन द ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए टेम्पलेट का क्या रोल है इसमें? ट्रांसक्रिप्शन में, प्रोटीन सिंथेसिस के समय। इट कोड्स फॉर एमिनो एसिड्स, इट सर्व्स एज ए गाइड फॉर आरएनए सिंथेसिस, इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम, इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू साइटोप्लाज्म। कौन सा आंसर सही है? बी, इट सर्व्स एज ए गाइड फॉर आरएनए सिंथेसिस। नेक्स्ट है, which of the following is not involved in the post-transcriptional modification of RNA? Post-transcriptional modification of RNA हम लोग पढ़े थे इसमें कि जब यूकैरियोट्स में आरएनए की बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो इमेच्योर होता है। इमेच्योर की स्थिति में उसको एसएन या एचएन डीएनए आरएनए बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, इसमें प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग, उसके बाद कैपेजिंग, एडिनिलेशन, ये सब होते हैं, तब वो मैच्योर होकर निकलता है। उसी से रिलेटेड है। कौन सा है ये? फर्स्ट है स्प्लाइसिंग, सेकंड है कैपिंग, सी है एडिनिलेशन, डी है रेप्लिकेशन। आंसर कौन सा है? रेप्लिकेशन, डी रेप्लिकेशन। नहीं, ये आंसर गलत है भाई, ये है पॉली एडिनिलेशन। अच्छा देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ठीक से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको बताया कि जो है वो इसमें लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। कौन सा इन्वॉल्व नहीं है? स्प्लाइसिंग भी होता है, कैपिंग भी होता है, पॉलीएडिनेशन होता है। कौन सा इन्वॉल्व नहीं है? रेप्लिकेशन इसका आंसर होगा। तो हम लोग क्वेश्चन क्या है, जैसे अगर इस नाट को अगर छिप गया, नहीं पढ़ पाए, तो आंसर कुछ दूसरा हो जाएगा, इसलिए नाट है यहां। कौन सा आंसर सही होगा? रेप्लिकेशन। मेरा ये कहने का मतलब है क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना चाहिए, नाट और नाट नहीं की अनुपस्थिति में उससे चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, genetic code is degenerate, meaning that each amino acid coded by a single codon, each codon codes for multiple amino acids, there is no redundancy in the code, codons code for any purines। इसमें कौन सा आंसर सही है? बी, each codon codes for a multiple amino acids। जेनरेट, जब हम लोग जेनेटिक कोड का पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसी में आया था जीनरेसी क्या है। हमने बताया था कि जेनेटिक कोड करते समय कुछ कोड याद होने चाहिए, इनिशिएशन, टर्मिनेशन कोडॉन, उसके बाद उसके स्पेशल फीचर्स जो थे वो याद होने चाहिए, उसी से रिलेटेड सवाल था। द स्टार्ट कोडॉन दैट इनिशिएट्स ट्रांसलेशन, कौन सा स्टार्ट कोडॉन है? एयूजी, यूएए, यूजीए या यूएजी। हमने कहा था ना कि टर्मिनेशन कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन, इसको याद होना चाहिए, उसी से रिलेटेड है। इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है? एयूजी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांसफर आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन? ट्रांसफर आरएनए क्या है? कैरी अमीनो एसिड टू द राइबोसोम, कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स, ट्रांसक्राइब डीएनए टू आरएनए, इनिशिएट ट्रांसलेशन। कौन सा है? ए, कैरीज अमीनो एसिड टू द राइबोसोम्स। Which of the following is a key difference between DNA and RNA? की डिफरेंस, मूल डिफरेंस क्या है? DNA contains thymine while RNA contains uracil. DNA is single strand while RNA is double strand. DNA has a ribose sugar while RNA has deoxyribose sugar. DNA is found in the cytoplasm while RNA is found in nucleus. कौन सा है? A है इसका आंसर। DNA contains thymine while RNA contains uracil। ये मूल डिफरेंस है।
द सुगर मॉलिक्यूल इन द बैकबोन ऑफ द आरएनए। अब आरएनए से रिलेटेड सवाल चल रहा है, डीएनए से रिलेटेड सब खत्म हो गया है, 20 सवाल इससे भी आरएनए से है। द सुगर मॉलिक्यूल इन द बैकबोन ऑफ आरएनए इज, कहाँ है, कौन सा आंसर है, राइबोज या ग्लूकोज, या थर्ड है डीऑक्सीराइबोज, डी है फ्रक्टोज। कौन सा आंसर सही है, राइबोज। शुगर कौन सा होता है इसमें, आरएनए में, राइबोज। 22, which type of RNA carries amino acid to the ribosome during translation? ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, कौन सा है, पहला है mRNA, सेकंड है ट्रांसफर आरएनए, सी है राइबोसोमल आरएनए, डी है एसएनआरएनए। कौन सा आंसर है, बी ट्रांसफर आरएनए। अगला क्वेश्चन है, इन द आरएनए एडेनिन पेयर्स विद, एडेनिन किससे पेयर होता है, ये क्वेश्चन बताया जा चुका है। कौन सा है इसमें, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन या यूरासिल, किससे होता है, ग्वानिन। एडेनिन पेयर्स टू थायमिन, ग्वानिन नहीं वो थायमिन होगा, बी। ATGC ये क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आरएनए इनटू प्रोटीन इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको, आरएनए प्रोटीन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आरएनए इनटू प्रोटीन, प्रोटीन बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, सिंपल सा सवाल है, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, उसमें आरएनए बनता है। रिप्लिकेशन में क्या होता है, रिप्लिकेट मतलब अपनी कॉपी बनाती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए डीएनए बनाता है, लेकिन ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन बनती है, ये पहले बताया जा चुका है। 25, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज द, साइट क्या है प्रोटीन सिंथेसिस की, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus। कौन सा है साइट, हम लोग राइबोसोम पढ़ते समय पढ़े थे, प्रोटीन ट्रांसलेशन के समय पढ़े थे, राइबोसोम के भी समय पढ़े थे कि साइट देता है राइबोसोम, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। The enzyme responsible for synthesis RNA during transcription, कौन सा एंजाइम होता है ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए लिगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज और डी है हेलिकेज। कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट था, हम लोग इसको पढ़ते समय, पढ़ाते समय, ट्रांसक्रिप्शन समय बताए थे। 27, which of the following involved in the स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए, स्प्लाइसिंग में कौन सा इन्वॉल्व होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एसएनआरएनए। कौन सा होता है, एसएनआरएनए, इसी की स्प्लाइसिंग होती है। एसएन स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहिए, चाहे उसको एचएनआरएनए कहिए, हेट्रोजीनियस आरएनए, इसको दोनों नाम है, इसी की स्प्लाइसिंग होती है। 28 है, द कोडिंग रीजन ऑफ द मैसेंजर आरएनए दैट specifies the amino acid sequence is called the exon, intron, promoter, terminator। कौन सा इसमें आंसर है, एक्सॉन। ये सब पढ़ाया जा चुका है, ध्यान से देखे होंगे सब क्लियर हो रहा होगा, कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ाने से बाहर आ गया हो। The 3 nucleotide sequence and messenger RNA that codes for an amino acid is called, इसको क्या कहेंगे, कौन सा कहेंगे, कोडान। यही तो कोडान की परिभाषा है। 30, which type of RNA is involved in the formation of the ribosome, कौन सा टाइप का राइबोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, ए है मैसेंजर आरएनए, बी है ट्रांसफर आरएनए, सी है राइबोसोमल आरएनए, डी है एसएनआरएनए। कौन सा है, आरआरएनए। द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए कैप एंड टेल टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज, कौन सा आंसर सही है, ए स्प्लाइसिंग, बी है कैपिंग, सी है पॉलीएडिनिलेशन, डी है रिप्लिकेशन। कौन सा आंसर है, पॉलीएडिनिलेशन। पॉलीएडिनिलेशन क्या करता है, टेल, कैप एंड टेल यही बनाता है। आप ये सब बताया जा चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए, carries amino acid to the ribosome, carries genetic information from DNA to ribosome, forms structure of the ribosome,
कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स। कौन सा आंसर सही है? कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स। किसमें? फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए का। व्हाट इज द रोल ऑफ द एंटीकोडॉन इन ट्रांसफर आरएनए? देखिए एंटीकोडॉन और कोडॉन, एंटीकोडॉन का रोल आपको बताना है, सब बताया जा चुका है। एंटीकोडॉन का रोल क्या है? इट बाइंड्स द मैसेंजर आरएनए, इट कैरीज अमीनो एसिड टू द राइबोसोम, इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम, और फोर्थ है इट इनिशिएट ट्रांसलेशन। कौन सा है? इट बाइंड्स टू द एमआरएनए कोड, कोडॉन। और 34 है इन यूकैरियोट्स व्हेयर डच ट्रांसक्रिप्शन अकर्स। ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में कहां होता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। कहां होता है ट्रांसक्रिप्शन? कहां होता है? न्यूक्लियस में, यूकैरियोट्स में। अगर ये प्रोकैरियोट्स होता तो कहां होता? साइटोप्लाज्म। द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स inhibition of the translation, activation of transcription, inhibition of transcription, activation of translation। कौन सा है? ए है inhibition of translation, inhibit करता है। interference 36 है the enzymes reverse transcriptase is involved in reverse transcriptase। हम लोगों ने सेंट्रल डोमेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा था डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये अपवाद है। एंट्रोवायरस, रेट्रोवायरस वायरसों में होता है जिसमें आरएनए डीएनए बनाता है, रिवर्स ये होता है, ये अपवाद है। सेंट्रल डोमेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थ्योरी का ये अपवाद है। समझिए कि जो वायरस होते हैं जिसमें रेट्रोवायरस है उसमें आरएनए होता है, आरही जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए डीएनए बनाता है, जबकि डीएनए आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनती थी, लेकिन ये अपवाद है। इसी के लिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये अपवाद है। समझिए वायरस में है, रेट्रोवायरस में ये कौन सा है? डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए? स्प्लाइसिंग, कैपिंग, पॉलीएडिनिलेशन और ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव है। पोस्ट मॉडिफिकेशन में कैपिंग भी होता है, स्प्लाइसिंग भी होता है, पॉलीएडिनिलेशन भी होता है, पॉलीएटेल भी होता है। इसमें कौन सा है? ऑल। द फंक्शन ऑफ द एसएनआरएनए इज रिलेटेड टू स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन, पॉलीएडिनिलेशन। इसमें कौन सा है? स्प्लाइसिंग से रिलेटेड है। एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। The enzymes responsible for removing RNA primers and replacing with DNA during DNA replication is DNA ligase, DNA polymerase, primase और RNase। ये है कौन सा आंसर इसमें? DNA polymerase। ये देखिए ये सब कुछ हार्मोन्स है, इसको आप रट्टा मार लीजिएगा, सब याद कर लीजिएगा। 40 है the region of DNA that signals the end transcription called promoter, terminator, enhancer और silencer। कौन सा है? बी टर्मिनेटर। ये करीब 40 क्वेश्चन थे हम लोगों के डीएनए आरएनए से रिलेटेड। डीएनए का स्ट्रक्चर, टाइप्स, आरएनए का स्ट्रक्चर, टाइप्स और ट्रांसक्रिप्शन, हम सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थ्योरी से अगर आप इसको देखेंगे तो ये मालूम हो जाएगा कि हमारी थ्योरी है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हुआ हो तो हमारे पूरे वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।